अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। एक इंतहाई अहम इशू पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। गो के आज के दिन के हवाले से बात करते चलें तो 25 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। लेकिन गुज़श्ता दिन इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि कौमी असम्बली में एक बिल जो है वो पेश भी किया गया, उसको मंजूर किया गया, और उस बिल के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की बहस जो है वो सोशल मीडिया पर भी हमें दिखाई दी, और आम घरों के अंदर भी ये डिबेट हो रही है। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की मुमानियत का बिल, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही बच्चों पर तशद्दुद किसी भी ज़ीरू के, किसी भी नरम दिल रखने वाले इंसान के दिल में जो है वो एक अजीब किस्म का खौफ पैदा होता है। हम मदरसों की बात करें, हम स्कूल्स की बात करें, हम असातिज़ा की बात करें, तो एक तरफ एहतराम का रवैया तो है ही हमारे अंदर, लेकिन उसके साथ साथ इन्हीं लोगों के हाथों बच्चों का होने वाला इस्तेहसाल इस बिल की मंजूरी की एक बहुत बड़ी वजह बना है। इस बिल के हवाले से भी हम बात करेंगे, और चाहेंगे कि आप कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें हमारे साथ। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी है जो शेयर करनी चाहिए, वो भी कीजिए। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन में आप लोगों की राय और आप लोगों का फ़ैसला जो है वो हम हुकाम तक पहुँचा सकें। और ज़ाहिर है कि इसका नफाज जो है वो एक मखसूस हिस्से के लिए किया गया है, बाकी मुल्क का क्या बनेगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं, कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की मुमानियत का बिल जो है उसको मंजूर किया गया है। ख़ास तौर पर अगर हम अंडर एज बच्चों की बात करते चलें, वैसे तो कानूनन ये भी एक जुर्म है कि कम उम्र बच्चों से काम करवाया जाए, लेकिन हमने देखा एक बड़ी तादाद में बच्चे पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, क्योंकि पेरेंट्स उनको काम पर भेज देते हैं या भेजने पर मजबूर होते हैं, उनकी मजबूरियों का तज़किरा यहाँ करना ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर कवानीन का नफाज हम चाहते हैं तो फिर हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो लोग जो कि बच्चों को जिस्मानी मुशक्क़त के लिए भेजते हैं, उन लोगों को अल्टरनेटिव्स भी दिए जाएँ। ये एक तवील बहस है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस्मानी तशद्दुद के बिल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं, और क्या इसका इस्तेहसाल हो सकता है, इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके हवाले से हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें आगाह कीजिए। हम जानना चाहेंगे कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आम आवाम इस हवाले से ऐवान तक क्या बात पहुँचाना चाहती है। जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से अगर हम बात करते चलें, तो इस बिल को पेश करते हुए ये वजूहात सामने रखी गई थी कि हाल ही में मुख्तलिफ़ जगहों से हमने देखा कई इस तरह की इंसिडेंट हैं, कई इस तरह के वाक़यात हैं जो कि पाकिस्तान के तूल वर्ष से पेश किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, उनको शामिल हाल रखा जाता है और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर किसी मदरसे में माज़त के साथ, किसी मस्जिद के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, या फिर दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो बच्चों के साथ जुल्म करते हुए, या फिर काम की जगहों पर बच्चों का इस्तेहसाल होता हुआ तशद्दुद के ज़ुमरे में जो है वो हमें दिखाई देता है। इस बात को रोकने के लिए अब बाकायदा तौर पर आपको बताते चलें कि जी काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है अगर आप काम की जगहों पर या फिर आप किसी भी ऐसे मकाम पर जो कि तालीमी निसाब से जुड़ा हुआ है या तालीमी सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है, स्कूल है, इदारा है, मदरसा है, या फिर इसी तरीके के जो दीगर इदारे काम कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ अगर आप तशद्दुद करते हैं तो फिर ये काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसी हरकत जिससे किसी भी बच्चे को तकलीफ़ पहुंचती है, दर्द पहुंचता है, उसे इस बिल के ज़ुमरे में काबिल सज़ा अमल करार दिया जाएगा, और उसके नतीजे में आपको सज़ाओं के अमल से गुजरना पड़ सकता है। सज़ाओं के हवाले से बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो बाल खींचना, थप्पड़ मारना, कई मकामात पर हमने देखा कि लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया जाता है, वो उनका इस्तेमाल करना बच्चों के ऊपर, बच्चों के हाथ पैर बांधना, मदरसों के अंदर जो है वो शदीद किस्म की जिस्मानी मशक्क़त करवाई जाती है सज़ा के तौर पर, या फिर उन्हें डंडों के साथ जो है वो मारा पीटा जाता है। सो इस तरह की तमाम चीज़ें, तज़हीक आमेज़ हरकत उनसे करवाना या फिर तज़हीक आमेज़ जुमले बोलना, उनकी तौहीन करना, और इसी तरीके से जबरन कोई ऐसी ग़ज़ा जो वो नहीं खाना चाहते वो उनको खिलाना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा। अब बहुत सी चीज़ों के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि अक्सर व बेशतर जो हैं बच्चे वो कुछ अहम ग़ज़ाएँ जो उनके लिए ज़रूरी हैं वो भी नहीं खाते हैं, और अगर इस बात को भी शामिल जुर्म रखा जाता है या फिर ये कहा जाता है कि जो बिल पास किया जा रहा है इसमें बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना या ऐसी ग़ज़ा खिलाना जो वो नहीं खाना चाहता, उसको भी जुर्म रखा जाएगा, तो फिर इसका फ़ायदा बहुत से बच्चे भी उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कई ऐसे वाक़यात में बच्चों को हकीकतन कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ, कुछ ऐसी खुराक खिलाई गई जो कि आम इंसान जो है वो शायद ना खाए, और ये सज़ाओं का एक अमल था। अब बात कर लेते हैं कि सज़ा
کے طور پر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ملوث اگر پایا جاتا ہے آن ڈیوٹی تو پھر اس کو جبراً جو ہے وہ ملازمت سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، معطلی بھی کی جا سکتی ہے، برخاست بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے کے جرمانوں سمیت دیگر سزاؤں کا عمل بھی جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ اس ضمن میں جو شکایات موصول ہوں گی وہ باقاعدہ طور پر جو شکایات ہیں وہ مجسٹریٹ کے پاس ہوں گی، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ ان شکایات کا اندراج بھی کرے گا، اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور یہ ڈیوٹی جو ہے وہ خصوصاً ایک مجسٹریٹ کو جو ہے وہ اسائن کی جا رہی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، یہ صرف وفاقی دارالحکومت کے لیے جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دور دراز دیہی علاقے پنجاب سندھ کے انٹیریئر ایریاز کی بات کرتے چلیں، اسی طریقے سے ہمارے دیگر صوبوں کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خاص طور پہ دیہی علاقوں کی ہم بات کرتے چلیں، وہاں پر سکولز کا نظام بالکل الگ ہے، وہاں پر اساتذہ کا مقام بالکل الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کی اگر ہم بات کرتے چلیں، اگر ہم اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں، وفاقی دارالحکومت کی بات کر لیتے ہیں، تو یہاں کے سکولز میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ ویسے بھی بہت ہی کم انسیڈنٹ دیکھے گئے ہیں، یا شاذ و نادر کوئی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ عمومی طور پر یہاں پر پڑھے لکھے یا وہ لوگ ہیں جو کہ بہت مضبوط فائنینشلی سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بچوں کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی شاید ہی کوئی کر سکتا ہو۔ گرد و نواح میں اگر ہم بات کرتے چلیں اسلام آباد راولپنڈی کے، تو شاید کچھ ایسے ایریاز ہوں گے جہاں سے اس طرح کے انسیڈنٹ موصول ہوئے، لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے اور صرف وفاقی دارالحکومت تک اسے محدود رکھا جائے گا تو یہ باقی صوبوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ حقیقتاً مسائل تو وہاں پائے جاتے ہیں، تو حکومت کو سوچنا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کے جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں، کام کے مقامات پر بھی، کام کی جگہوں پر بھی، مدرسے اور اسکولوں میں بھی، وہ دور دراز علاقے جہاں پر پیرنٹس کو بہت زیادہ نالج نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ بل تو پاس کر لیا، قوانین تو ویسے بھی ہمیں بہت سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ بچے زیادتیوں کا نشانہ بنتے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کم عمر بچیاں جو ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ہم حکومت سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پورے ملک میں اس کا اطلاق، اس کا نفاذ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، تاکہ بچوں کے ساتھ جو جبراً ظلم، زیادتی اور تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان کو روکنا ممکن ہو سکے۔ گھروں کے اندر اس بات پر ہونے والی ڈیبیٹ یہی تھی کہ بچے شاید کچھ حد تک تو یہ درست ہے، لیکن کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ٹیچرز کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ سزاؤں کے عمل سے گزارنے ایک روایتی طریقہ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اگر ہم بات کرتے چلیں، اور اگر اس روایتی طریقے سے ہٹتے ہیں تو کیا بچوں کو ڈسپلن کرنا آسان ہوگا؟ یہ ٹیچرز کا ایک سوال ہے، لیکن اس پر بہتر جواب آپ دے سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ بتانا تھا کہ قومی اسمبلی نے فائنلی اس بل کو منظور کر لیا، اور اب اگر آپ بچوں کے بال کھینچتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کے کان کھینچتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی جسمانی درد یا تکلیف پہنچائی جاتی ہے، قابل سزا جرم ہے اب، اور اس کی شکایات کا اندراج مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، بچہ خود بھی کروا سکتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی۔ تو سزاؤں کے اس عمل کے نتیجے میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ بچوں پر تشدد کم ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 1 TV۔